आज हत्याकांड को लेकर के बहुत बड़ी विशाल रैली के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आपने अपनी बात रखी। आप प्रशासन से कितने संतुष्ट हो? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो समाज की कल मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने जो संघर्ष समिति बनाई थी, उस संघर्ष समिति के निर्देशन पर आज हमने सर्व समाज से अपील करके और सभी लोगों को इस बहन को न्याय दिलाने के लिए एक शांतिपूर्ण रैली निकाली और एसडीएम साहब के नाम पे और डिप्टी साहब के नाम पे ज्ञापन दिया। अभी हमारी संघर्ष समिति ने और सर्व समाज के कुछ मौजूद लोगों ने जब एसडीएम साहब से और डिप्टी साहब से वार्ता करी, तो उसमें एक रेस्पॉन्स जो एसडीएम साहब की तरफ से और डिप्टी साहब की तरफ से हमें यही मिला है कि कुछ बिंदु पे जो हमारी संघर्ष समिति ने जो बिंदु रखे थे, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो बिंदु ये रखा था कि जो इस गुनाह में शामिल जितने भी मुलजिम हैं, अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी जो मांग रखी थी संघर्ष समिति ने एसडीएम साहब के पास में कि पीड़िता के परिवार को 50 लाख का जो आर्थिक मुआवजा वो और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस पे एसडीएम साहब का जो रेस्पॉन्स है वो यही था कि मैं ये इसका क्या प्रावधान है, अगर सीएम के राहत कोष में इस तरह का कोई प्रावधान है तो मैं यहाँ पीड़ित परिवार की तरफ से सीएम साहब की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि जो भी मेरे से बनेगा मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और राहत कोष से, सीएम राहत कोष से जो भी मुझे मदद मिलेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। डिप्टी साहब ने ये पूरा, जैसा कि अभी पब्लिक के सामने आप सबके सामने आह्वान किया था, निवेदन किया था कि मैं जिस तेज़ी से मेरी जो विशेषता रही है किसी भी काम को तेज़ी के साथ करने की, यही विश्वास दिलाता हूं कि मुझे 20 तारीख का समय दीजिए। 15 अगस्त का भी प्रोग्राम है, उसमें भी मेरा पूरा प्रशासन ज़ाब्ते में लगा हुआ है। ये इस जो कांड हुआ है ये मेरे ध्यान में सर्वोपरि है और इस पे मैं पूरी ईमानदारी से इस पे पूरी कार्रवाई करूंगा और तेज़ी के साथ कार्रवाई करूंगा। और एक जो हमें सबसे बड़ा आश्वासन मिला वो ये मिला है कि डिप्टी साहब ने एक अलग से स्पेशल ऑफिसर खुनखुना थाने पर जो हमारी मांग थी, स्पेशल ऑफिसर एडिशनल साहब ने एक स्पेशल ऑफिसर लगाने की कि भाई ताकि इस कार्रवाई में तेज़ी ला सके और पीड़िता को न्याय दिला सके। हाँ, क्या आपको लगता है आपकी संघर्ष समिति अब आगे का काम कैसे करेगी, कब करेगी? क्या ये धरना आज लगातार जारी रहेगा या यहाँ आश्वासन देते ही समाप्त कर दिया जाएगा? धरने पे देखो, अभी जो एसडीएम साहब से वार्ता हुई थी उसके बाद में अभी जस्ट सिर्फ 5 या 7 मिनट ही हुए हैं। संघर्ष समिति की वापस बैठक हुई नहीं है, तो अभी जुमे का भी वक्त हो चुका है। तो जुमे के बाद में जैसे ही संघर्ष समिति इकट्ठा होगी